नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। यह एग्जाम आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और हमारा टारगेट है इस बार इस एग्जाम को हर हाल में क्लियर करना है। तो चलिए एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। क्या करेंगे? झारखंड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आपका पहला सवाल कहता है झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना, किसकी? महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए 2 कमरे, ऑप्शन नंबर बी 3 कमरे, ऑप्शन नंबर सी 4 कमरे, ऑप्शन नंबर डी 5 कमरे। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी 3 कमरे। कितना है? ऑप्शन नंबर बी 3 कमरे। देखते हैं हम लोग इसकी विश्लेषण को। इस योजना के तहत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान, यानी कि साथ में एक रसोई घर या किचन के साथ, किसके? एक रसोई घर या किचन की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किचन की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी बनाने के लिए 2 लाख की, कितने की? 2 लाख की वित्तीय राशि, 2 लाख की वित्तीय राशि सहायता प्रदान की जाती है। और यह सहायता राशि विभिन्न चरणों यानी कि किस्तों में दी जाती है। कैसे दी जाती है? विभिन्न चरणों यानी कि ये किस्तों में दी जाती है। कैसे दी जाती है? किस्तों में दी जाती है। और सीधे जो है यह सहायता राशि विभिन्न चरणों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना यानी कि पीएमएवाई, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? पीएमएवाई के से छूटे हुए जरूरतमंदों को क्या करना है? कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। हम लोग क्या बात किए कि यहाँ पे झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना जो है, इसके तहत लाभार्थियों को कितने कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 3 कमरे का। कितने का? 3 कमरे का पक्के मकान जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें साथ में क्या? एक रसोई घर या किचन शामिल है और 2 लाख की यहाँ पे वित्तीय राशि दी जाती है, और वो भी लाभार्थी के खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जा रहा है। तो आप लोग को कमेंट्स करके क्या बताना है कि डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम कितने रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है? यानी कहता है इसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम कितने रुपये तक का शिक्षा ऋण यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है, प्रदान किया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ये है 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख, ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 15 लाख। कितना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना? 15 लाख रुपया। कितना है? 15 लाख रुपया। अब लोग बात करते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में थोड़ा बार चर्चा कर लेते हैं। झारखंड के मूल निवासी छात्रों को आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा, जैसे इंजीनियरिंग की बात कर ले हम लोग, इंजीनियरिंग और मेडिकल और लॉ और रिसर्च की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिसर्च से वंचित न होना पड़े, इसलिए यह योजना लाई गई। क्या? कौन सी योजना लाई गई? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। और इसके तहत छात्रों को मात्र 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, कितना? 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, वार्षिक साधारण ब्याज पर क्या करवाया जा रहा है? अधिकतम 15 लाख रुपये तक का, कितना? 15 लाख रुपये तक का ऋण यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी कि मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए छात्रों को कोई बैंक गारंटी या संपत्ति या बंधक नहीं देनी होती।
क्योंकि इसकी 100% गारंटी स्वयं झारखंड सरकार लेती है। कौन लेती है? झारखंड सरकार लेती है। कौन लेती है? झारखंड सरकार लेती है। और ऋण वापसी की अवधि में भी काफी लचीली, यानी कि कोर्स पूरा होने के बाद रखी गई है। यानी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिकतम कितने रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है? तो 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और इसमें क्या है? 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर यहाँ पे 15 लाख रुपया यहाँ मिलता है। और इसमें स्वयं गारंटी कौन लेती है? झारखंड सरकार लेती है। कौन लेती है? झारखंड सरकार लेती है। चलते अगले सवाल की ओर हम लोग। तीसरा सवाल हमारा कहता है मुख्यमंत्री सरना आदिवासी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सरना आदिवासी कल्याण योजना या झारखंड की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में मैया समान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो मिलना जो प्रारंभ हुआ था 1000 रुपया था। कितना था? 1000 था। यानी ऑप्शन नंबर 1 आता है 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 1200, ऑप्शन नंबर सी 1500 और ऑप्शन नंबर डी 2000। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। कितना था स्टार्टिंग में? 1000 था। कितना था? 1000 था। अब वो आगे क्यों देते? यानी 1000 रुपया जो था कि बजटीय घोषणाओं या प्रस्तावों के तहत इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500 रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 2500 रुपया कर दिया गया है। यानी कि इसमें प्रक्रिया कुछ टाइम चर्चा हो रही थी, यानी चर्चा में रही है। अब हम लोग देखते हैं इसमें यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, किसके लिए? महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। किसके लिए? आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण की बात हो रही। किसकी हो रही है? पोषण और उनके स्वास्थ्य स्तर पर। किसके? महिलाओं के क्या? स्वास्थ्य स्तर पर आधारित स्तर पर क्या था? सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और इसके दायरे में 21 से 50 वर्ष की आयु, कितना? 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की राज्य की पात्र महिलाओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। और शुरुआत में इसमें 1000 रुपया प्रति माह, यानी कि 12,000 रुपया वार्षिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से, किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती थी। और बाद में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को और सुदृढ़ करने के लिए इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2500 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2500 रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 2500 रुपया कर दिया गया। यानी कि इसमें 2500 रुपया करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव भी लाया गया था। और इसमें हालांकि इसमें स्टार्टिंग में क्या था? 1000 था। कितना था? 1000 रुपया था। तो भी हम लोग किसकी बात की? हम लोग बात की भी मुख्यमंत्री सरना आदिवासी कल्याण योजना या झारखंड की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में मैया समान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 1000 रुपया प्रति माह। यानी कि स्टार्टिंग के बाद में जब प्रस्ताव जब लाया गया तो कितना किया गया? 2500 रुपया प्रति माह किया गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है? चौथा सवाल हमारा कहता है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो आपका सही जवाब क्या आना चाहिए? 40%। कितना? 40%। देखते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड के अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी और दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार और नए स्टार्टअप व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक बेहतरीन योजना है। कौन सा? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बात कर रहे हैं।
इसके तहत युवाओं को अपनी दुकान, क्या क्या, दुकान की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग, दुकान, यानी दुकान खोलने के लिए मिलेगा पैसा, दुकान हो गया। और वाहन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वाहन यानी कि गाड़ी की बात कर रहे हैं, वाहन। या और क्या हो सकता है, लघु उद्योग के लिए, किसके लिए, लघु उद्योग के लिए, किसके लिए, लघु उद्योग के लिए, या लघु उद्योग लगाने के लिए अधिकतम कितना, 25 लाख तक का कम ब्याज वाला, कितना, 25 लाख तक का कम ब्याज वाला ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इस ऋण पर सरकार द्वारा 40% तक का भारी अनुदान दिया जाता है। कितना, 40% तक का भारी अनुदान, अनुदान करने मतलब क्या, सब्सिडी दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें, सब्सिडी दिया जाता है। और जिसकी अधिकतम सीमा कितना, 5 लाख तय की गई। कितना तय की गई है, 5 लाख तय की गई है। कितना तय की गई है, 5 लाख तय की गई है। और इससे युवाओं पर कर्ज का बोझ काफी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। तो कितना, 40% तक का अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 40% तक का अनुदान दिया। और इसमें देखा जाए तो 25 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 25 लाख। क्यों, दुकान, वाहन या लघु उद्योग लगाने के लिए अधिकतम कितना, 25 लाख तक का कम ब्याज वाला ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें अधिकतम कितना, 5 लाख तय की यहाँ पे तय की गई है, जिससे अधिकतम जो सीमा जो है 5 लाख तय की गई। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, हम लोग 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल हमारा कहता है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के भीतर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के मेधावी छात्रों को देश के शीर्ष आईआईटी में भेजना। ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश यानी कि यूके या आयरलैंड भेजना। ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में, इसका जवाब क्या आएगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या कहा था ऑप्शन नंबर से, कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कहा, विदेश भेजना, यूके या आयरलैंड भेजना। क्या देश की हम लोग एनालिसिस समझते हैं कि क्यों मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम लोग बात कर रहे थे। यानी यह देश की अपनी तरह की पहली और बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके तहत झारखंड के प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के चयनित छात्र छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके और उत्तरी आयरलैंड के विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि में उच्च स्तरीय शिक्षा जैसे मास्टर्स, एमफिल डिग्री प्राप्त करने का यहाँ पे अवसर मिलता है। और इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, क्या क्या, शिक्षण, इधर साइड में लिखते हैं, शिक्षण शुल्क यानी कि जो पैसा वैसा लगता है, फी लगता है, वो शिक्षण शुल्क, हवाई यात्रा, और यहां पे देखा जाए आवास, क्या क्या, आवास और जीवन यापन के खर्च का 100% यानी कि 100%, कितना, 100% वहन झारखंड सरकार स्वयं स्कॉलरशिप के माध्यम से, किसके, स्कॉलरशिप के माध्यम से या स्कॉलरशिप के रूप में करती है। क्या करती है, वहन करती है यानी कि देती है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात एनएफएसए के लाभार्थियों को वर्ष में कितनी बार 10 रुपया में धोती या लुंगी और साड़ी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, महीने में 1 बार। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 1 बार। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर डी, केवल त्योहारों पर। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, आंसर बताइए जल्दी से इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में कितने बार, 2 बार। कितने बार, 2 बार।
क्योंकि ये जल्दी फाटता नहीं, इसलिए वर्ष में कितने बार, 2 बार। बात करते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग कि राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों को वस्त्र सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी किसके माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, किसके माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। क्या की जा रही है, यह योजना जो है एनएफएसए योजना चलाई जा रही है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को वर्ष में कितने बार, 2 बार, वर्ष में कितने बार, 2 बार, यानी कि 6-6 महीने में, कितने महीने में, 6-6 महीने, कितने महीने में, 6-6 महीने के अंतराल पर 10 रुपये की, कितने की, 10 रुपये की अत्यंत रियायती दर पर एक धोती या लुंगी और एक साड़ी का वितरण किया जाता है। और इससे गरीब परिवारों को पर्व त्योहारों और दैनिक जीवन में कपड़ों पर होने वाले खर्च से यहाँ पे क्या मिलती है, बड़ी राहत मिल जाती है। तो हम लोग सवाल क्या देख रहे थे कि सोना सबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के लाभार्थियों को वर्ष में कितनी बार 10 रुपये में धोती या लुंगी और साड़ी दी जाती है। तो कितने, वर्ष में 2 बार, कितने बार, वर्ष में 2 बार के धोती और क्या क्या, धोती लुंगी और साड़ी यहाँ पे दी जाती है। धोती लुंगी और साड़ी यहाँ पे क्या की जाती है, दी जाती है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है झारखंड सरकार की सावित्री, यानी किसकी हम लोग बात करेंगे, झारखंड सरकार की सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सवाल को फिर समझिए, झारखंड सरकार की, किसकी, झारखंड सरकार की सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए किशोरियों को मुफ्त स्मार्टफोन देना, ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह प्रथा को रोकना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी युवतियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी महिला खेल टीमों को प्रायोजित करना। तो चलते हैं, आप लोग बताइए कमेंट्स करके जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, बाल विवाह प्रथा को रोकना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या को। इस योजना का दोहरा उद्देश्य है, इस योजना का क्या है, कौन सी योजना की बात करें, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसका दोहरी उद्देश्य क्या है, पहला वही क्या, पहला क्या, महिला साक्षरता, पहला क्या है, महिला साक्षरता, पहला क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता की हम लोग बात कर रहे हैं। और महिला साक्षरता को क्या करना, बढ़ावा देना, महिला साक्षरता को क्या करना, बढ़ावा देना। और दूसरा क्या है, दूसरा है बाल विवाह, दूसरा क्या है, बाल विवाह, दूसरा क्या है, बाल विवाह जैसे कुप्रथा को क्या करना, रोकना। इसके तहत छात्राओं को कक्षा 8वीं से 12वीं तक, कहां से कहां, 8वीं से 12वीं तक, और फिर 18 से 19 वर्ष की आयु, कब, 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर कुल 40,000 रुपये का, कितना, कुल 40,000 रुपये का क्या होता है, वित्तीय सहायता विभिन्न किस्तों में दी जाती है, यानी कि अलग अलग किस्तों में दी जाती है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सावित्री फुले किशोरी योजना समृद्धि योजना की बात करें, किसके हम लोग बात कर रहे हैं, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह प्रथा को रोकना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है। पहला क्या था, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, दूसरा क्या, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना। इसमें 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर कुल 40,000 रुपये, कितना, कुल 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता, यानी कि अलग अलग किस्तों में यहाँ पे दी जाती है। क्या किया जाती है, अलग अलग किस्तों में यहाँ पे दी जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है भाई, अगला सवाल कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत फलदार पौधे लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिरसा हरित ग्राम योजना, ऑप्शन नंबर बी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री जनवन योजना, ऑप्शन नंबर डी झारखंड वानिकी योजना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। क्या है, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि इस योजना को मनरेगा के अभिसरण के साथ शुरू किया गया। किसके साथ,
मनरेगा, मनरेगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मनरेगा का वर्तमान में जो नाम जो संशोधन करके जो नाम रखा गया है वो किस नाम से जाना, मनरेगा को किस नाम से भी जाना जा रहा है। तो हम लोग बात करें इस योजना को मनरेगा किसके माध्यम से, मनरेगा के अभिसरण के साथ शुरू किया गया था। और इसका अध्ययन यानी इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर पड़ी भूमि का उपयोग करके फलदार पौधे, किसकी बात करें हम लोग, फलदार पौधे। और फलदार पौधे में क्या क्या, जैसे आम, अमरूद, ये सब लगाना है। क्या करना है, आम अमरूद जैसे लगाना है, जिसे प्रत्येक परिवार को दीर्घकालिक वार्षिक आय प्राप्त हो सके और बड़े पैमाने पर मानव दिवस का सृजन हो, यानी कि रोजगार का सृजन हो। किसका, रोजगार का सृजन हो। तो सवाल हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत फलदार पौधे लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। क्या है, बिरसा हरित ग्राम योजना, यानी ये मनरेगा के तहत क्या अभिसरण के साथ ये शुरू हुआ था। और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मनरेगा का नया नाम क्या है। और यहाँ पे क्या बात हो रहा था, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर पड़ी भूमि का उपयोग करके फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद लगाना है, जिससे प्रत्येक परिवार को दीर्घकालिक वार्षिक आय प्राप्त हो सके और बड़े पैमाने पर मानव दिवस यानी कि रोजगार का क्या करना है, सृजन करना है। क्या करना है, रोजगार का सृजन करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल कहता है 9वें नंबर का, क्या कहता है, झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस जिले में देश का पहला गौ मुक्ति धाम यानी कि गायों के लिए सौदाह गृह स्थापित करने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए देवघर, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी धनबाद, ऑप्शन नंबर डी दुमका। तो आप लोग जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए, कमेंट्स करके जल्दी से बताइए कि सही जवाब क्या है। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची की हम लोग बात करें। किसकी बात करें हम लोग, रांची, यानी झारखंड के रांची जिले में देश का पहला गौ मुक्ति धाम यानी कि गायों के लिए सौदाह गृह यानी स्थापित करने की घोषणा यहाँ पे की गई है। यानी ये झारखंड के शहरी विकास और पर्यावरण अनुकूल पहलू का क्या है, एक बड़ा उदाहरण है। और रांची नगर निगम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, रांची नगर निगम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत पशुओं विशेषकर गायों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए विशेष अत्याधुनिक सौदाह गृह यानी किसका, सौदाह गृह की स्थापना की योजना बनाई गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या है, अनूठी पहल है। कहां पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अनूठी एक पहल है। हम लोग बात क्या कर रहे थे, झारखंड के किस जिले में देश का पहला गौ मुक्ति धाम गायों के लिए सौदाह गृह स्थापित करने की घोषणा की गई है थी, तो ये रांची है। कहां है ये, रांची में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड खेल नीति की बात करता है। झारखंड खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ रुपया। तो जल्दी से आप लोग बताइए आंसर इसका, बताइए आप जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 2 करोड़ रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 2 करोड़ रुपया मिलता है। यानी झारखंड को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए, क्या करने के लिए, स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए, क्या करने के लिए, स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई खेल नीति के तहत, किसके तहत, नई खेल नीति के तहत पुरस्कार राशि क्या की गई है, बढ़ाई गई है। और ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए 2 करोड़ रुपया, कितना है, 2 करोड़ रुपया, कितना, 2 करोड़ रुपया। और यहाँ ब्रॉन्ज मेडल यदि देखा जाए, सिल्वर मेडल के लिए कितना, सिल्वर मेडल के लिए 1 करोड़, सिल्वर के लिए कितना, 1 करोड़ रुपया। और यहाँ पे ब्रॉन्ज जो बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए 75 लाख देने का, ब्रॉन्ज के लिए कितना,
75 लाख देने का यहाँ पे क्या है, प्रावधान है। हम लोग क्या बात करते हैं, झारखंड खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, 2 करोड़ रुपया दी जाती है। और यहीं पे सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितना, 1 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितना, 75 लाख रुपया दी जाती है। चलते फिर हम लोग अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है हमारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विधवा, दिव्यांग और निसंतान महिलाओं को दुधारू गाय या पशु के वितरण पर कितने प्रतिशत का सब्सिडी यानी कि अनुदान दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 100%। आप लोग जल्दी से बताइए सवाल का जवाब क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग कमेंट्स करने में पीछे नहीं रहिए। तो आपका जवाब है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 90%, कितना, 90% की हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिश्रित कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसकी, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई। कौन सी योजना लाई गई, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना लाई गई। और सामान्यतः किसानों या पशुपालकों के लिए उसमें 50% से 75% तक की सब्सिडी है। कितना, 50% से 75% तक का क्या यहाँ पे सब्सिडी है। लेकिन अत्यंत जरूरतमंद विशेष प्राथमिकता समूह जैसे कि विधवा, दिव्यांग महिलाएं के लिए इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है। चलते लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपका कहता है झारखंड मुख्यमंत्री अकादमिक पुरस्कार, झारखंड मुख्यमंत्री अकादमिक पुरस्कार योजना के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कितनी राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी 3 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका जवाब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितना, 3 लाख रुपया दी जाती है। यानी मेधावी छात्रों को आगे की उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रथम स्थान को कितना दिया जाएगा, 3 लाख, और द्वितीय स्थान वाले को कितना दिया जाएगा, 2 लाख रुपया। कितना दिया जाएगा यहाँ पे, 2 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रथम को कितना, 3 लाख, द्वितीय को कितना, 2 लाख रुपया, और तृतीय को कितना दिया जाएगा, तृतीय स्थान वाले को 1 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा उसे, 1 लाख रुपया की राशि उसे दी जाती है। और इसके साथ ही एक लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाता है। क्या क्या, एक लैपटॉप और स्मार्टफोन, क्या, स्मार्टफोन भी दिया जाता है, यानी प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हम लोग क्या बात करते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री अकादमिक पुरस्कार योजना के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तर पर, कहां पर, राज्य स्तर पर प्रयास स्थान यानी कि रैंक 1 प्राप्त करने वाले, प्रथम स्थान यानी कि रैंक 1 प्राप्त करने वाले छात्रों को कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख रुपया, और द्वितीय स्थान वाले को 2 लाख रुपया, तृतीय वाले को 1 लाख रुपया, और साथ में लैपटॉप और स्मार्टफोन भी यहाँ पे प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अब लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहां चलेंगे हम लोग, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपको कहता है हाल ही में, हम लोग वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य को भारत का पहला एआई संचालित गवर्नेंस हब बनाने के लिए किस विजन दस्तावेज को जारी किया। ऑप्शन नंबर ए विजन 2030, ऑप्शन नंबर बी विजन 2045, ऑप्शन नंबर सी विजन 2050, ऑप्शन नंबर डी विजन 2060। जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है,
विजन 2050 की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, विजन 2050। यानी इसके तहत झारखंड में अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 1150 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितना? 1150 करोड़ का क्या किया जाएगा? यहां पे निवेश किया जाएगा। और 1000 से अधिक, कितना? 1000 से अधिक क्या किया जाएगा यहां पे? एआई स्टार्टअप। क्या किया जाएगा? एआई स्टार्टअप। एआई स्टार्टअप को बढ़ावा यहां दिया जाएगा। अब उसके एक बार थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। यानी यह कदम जो है झारखंड के प्रशासनिक और तकनीकी भविष्य को आधुनिक बनाने के लिए, और सरकार का लक्ष्य है पारंपरिक फाइलों और कागजी कार्रवाई से हटकर गवर्नेंस में, किसमें? गवर्नेंस में क्या करना है भाई? गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना है। यानी कि एआई को क्या करना है? यहां पे शामिल करना है। क्या करना है? शामिल करना है। और इससे सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। क्या है? भ्रष्टाचार पर यहां पे लगाम लगेगी। क्या होगी? भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और डेटा संचालित यहाँ फैसले भी यहाँ पे लिए जाएंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य को भारत का पहला एआई संचालित गवर्नेंस हब बनाने के लिए किस विजन दस्तावेज को जारी किया है? तो विजन 2050। यानी कि 5 वर्षों में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा? 1150 करोड़, और 1000 एआई स्टार्टअप के लिए किया जाएगा, वहां पे बढ़ावा देने के लिए। और गवर्नेंस में क्या होगा? एआई शामिल किया जाएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर क्या किया जाएगा? इसमें लगाम लगाया जाएगा। ये क्या इसका उद्देश्य है? क्या इसका उद्देश्य है? चलते हम लोग अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है झारखंड के किस जिले में 100.97 एकड़ क्षेत्र में एक नया आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। ऑप्शन नंबर डी बोकारो। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग रांची की बात कर रहे हैं। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, रांची की बात करते हैं। हम लोग इसकी थोड़ा सा विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। किसी भी राज्य में आईटी पार्क का निर्माण वहां के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करता है। क्या करता है? यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम को क्या करेगा? डिजिटल इको सिस्टम क्या करेगा? डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करता है। और राजधानी रांची में इतने बड़े पैमाने पर आईटी पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य बड़ी टेक कंपनी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लोग बात करें, जैसे कि टीसीएस और इंफोसाइस, और आप लोग बताइए विप्रो, ये आदि ये सब कंपनी को क्या करना है? आकर्षित करना है। क्या करना है? आकर्षित करना है। और इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, और स्थानीय स्तर पर यहाँ पे क्या होगा? रोजगार सृजन होगा। क्या होगा? यहाँ पर रोजगार सृजन होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि झारखंड के किस जिले में 100.97 एकड़ क्षेत्र में एक नया आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है? तो वह है रांची जिला में। कहाँ है? रांची जिला में। क्यों? क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम को क्या करना है? मजबूत करना है। और क्यों? बड़े बड़े टेक कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसाइस और विप्रो आदि कंपनी को क्या करना है? यहाँ पे आकर्षित करना है। और इससे क्या होगा? राज्य के युवाओं के रोजगार के लिए बाहरी राज्यों में पलायन लेने की जाना नहीं पड़ेगा, और स्थानीय स्तर पर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? रोजगार सृजन यहाँ पे होगा। चलते अगले सवाल की ओर हम लोग जल्दी से, अब बिना समय गवाए हुए। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है? आदिम जनजाति की बात कर रहा है। यानी आदिम जनजाति यानी कि पीवीटीजी और गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना के तहत कुल कितने पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 8 लाख, ऑप्शन नंबर सी 10 लाख, ऑप्शन नंबर डी 12 लाख। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 8 लाख। कितना?
8 लाख। कितना है? 8 लाख मकान बनाने का यहाँ पे क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है? लक्ष्य। यानी इस 3 कमरे वाले पक्के मकान की, यानी साथ में क्या था? किचन भी था, रसोई घर भी था। यानी इस 3 कमरे वाले पक्के मकान की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 तक लाखों परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। कितने कमरे वाले? 3 कमरे वाले। यानी 2026 तक लाखों परिवारों को क्या करना है? लाभान्वित किया जा रहा है। थोड़ा विस्तृत से, थोड़ा सा विस्तार से देख लेते, समझ लेते हैं। यानी यह झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक है और केंद्र सरकार की आवास योजना से छूटे हुए लोगों, विशेषकर आदिम जनजातियों और अत्यंत पिछड़े परिवारों को इसमें क्या करना है? प्राथमिकता दी जा रही है। और सामान्यतः सरकारी आवास 2 कमरों के होते। सामान्यतः देखा जाए सरकारी आवास कितने कमरों के? सरकारी आवास 2 कमरों की होती है। 2 कमरों की होती है। लेकिन अबुआ आवास जो है, लेकिन यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अबुआ आवास। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अबुआ आवास में 3 कमरे दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 3 कमरे दिए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? 3 कमरे दिए जा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवारों को क्या है? एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करता है। क्या करता है? जो सम्मान पूर्वक एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करता है। हम लोग बात क्या कर रहे थे? आदिम जनजाति और गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई अबुआ आवास योजना के तहत कुल कितने पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 8 लाख। कितना? 8 लाख। तो सरकारी आवास में कितने? 2 कमरे होती है और अबुआ आवास में कितना? 3 कमरा। यानी किसमें कितने? इसमें कितना कमरा दी जाती है? 3 कमरे दी जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? झारखंड की आदिवासी महिला किसानों द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उगाए गए किस फल या सब्जी की खेप को हाल ही में APEDA के सहयोग से पहली बार विदेशों में निर्यात करने की पहल की गई? ऑप्शन नंबर ए आम और कटहल, ऑप्शन नंबर बी बागवानी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी महुआ उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी जैविक उत्पाद। जल्दी से आप जैविक धान, तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बागवानी उत्पाद। क्या ऑप्शन नंबर बी में? बागवानी उत्पाद, यानी बागवानी उत्पाद। हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी बागवानी उत्पाद की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 में क्या है? सही है। थोड़ा तो विस्तार से चलते हैं। यानी यह महिला सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण का क्या है? बेहतरीन उदाहरण है। और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, किसके तहत? बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, किसके तहत? बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खाली पड़ी जमीनों पर फलदार पौधे लगाए गए थे। क्या किए गए? फलदार पौधे लगाए गए थे। अब इन आदिवासी महिलाओं के उत्पाद को APEDA नहीं बोलेंगे, ए पेड़ा बोलेंगे। क्या बोले इसको? ए पेड़ा। यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल। किसके सहयोग से? APEDA यानी कि ए पेड़ा, खाते रहिए, ये पेड़ा के माध्यम से सहयोग से अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहा है। और जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और किसानों की आय में क्या होगा? सीधे वृद्धि होगी। किसानों की आय में सीधे क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? सीधे आय में वृद्धि होगी। तो हम लोग क्या बात करते हैं? झारखंड के आदिवासी महिला किसानों द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उगाए गए किस फल या सब्जी की खेप को हाल ही में पेड़ा यानी APEDA के सहयोग से पहली बार विदेशों में निर्यात करने की पहल की गई है? तो बागवानी उत्पाद। क्या है वो? बागवानी उत्पाद। तो चलिए हम लोग जल्दी से कहां चलते हैं? अगले सवाल की ओर फिर से चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 17वें नंबर का सवाल कहता है झारखंड सरकार द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सेहत की निगरानी के लिए हाल ही में कौन सी नई डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है? क्या की गई है? प्रणाली जो है सो शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच,
ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री पोषण ट्रैकर, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड सेहत ऐप। जल्दी से आप लोग बताइए। तो हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम की, यानी HNVS की बात करेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। थोड़ा विस्तार से लोग समझ लेते हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कुपोषण और एनीमिया, किसका, कुपोषण, कुपोषण और एनीमिया, कुपोषण और एनीमिया यानी कि खून की कमी, एनीमिया क्या, खून की, यानी खून की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। और HNVS एक ऐसी डिजिटल प्रणाली, कौन किसकी हम लोग बात करें, HNVS ये क्या, एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है जो आंगनबाड़ी स्तर से, कहां से, आंगनबाड़ी, आड़ी बाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी बात करें, आंगनबाड़ी स्तर से लेकर जिला स्तर तक, यानी आंगनबाड़ी के स्तर से लेकर कहां तक, जिला स्तर तक महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की सटीक निगरानी करेगी। और यदि किसी बच्चे या गर्भवती महिला का स्वास्थ्य मानक से कम पाया जाता है तो यह सिस्टम तुरंत क्या करता है, अलर्ट जारी करता है। कौन, HNVS क्या करता है, अलर्ट जारी करता है, क्या करता है, अलर्ट जारी करता है, ताकि समय पर क्या किया जा सके, सहायता दी जा सके, क्या की जा सके, समय पर सहायता दी जा सके। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है झारखंड सरकार द्वारा, किसके द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेई, नीट, क्लाइट की मुफ्त कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा कोचिंग योजना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री सारथी योजना, ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी एकलव्य प्रशिक्षण योजना। अब जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यह आपका आकांक्षा योजना, क्या है, आकांक्षा योजना है। यानी निजी कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस के कारण, किसके कारण, महंगी फीस के कारण, महंगी फीस के कारण गरीब या ग्रामीण छात्र इन बड़ी परीक्षाओं की तैयारी से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। और आकांक्षा योजना इस सामाजिक आर्थिक अंतर को क्या करती है, पाटती है। इसके तहत चयनित छात्रों को न केवल मुफ्त कोचिंग बल्कि रहने और खाने का, क्या क्या, रहने और खाने का व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। और जिससे सरकारी स्कूल के बच्चे भी देश के शीर्ष संस्थानों में क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं, यानी कि पहुंच भी रहे हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि जेईई, नीट, क्लाइट की मुफ्त कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, आकांक्षा योजना। क्यों, महंगी फीस के कारण चलाई जा रही है, ताकि जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, वंचित वर्ग के जो बच्चे जो हैं, वो भी क्या करेंगे, वो आसानी से शीर्ष स्थानों में पढ़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के वृद्धों, दिव्यांगों और छात्रों को बस भाड़े में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। बस भाड़ा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बस भाड़ा की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 100% मुफ्त यात्रा, ऑप्शन नंबर डी 25%। आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी 100%, यानी कि मुफ्त यात्रा। सवाल क्या था कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के वृद्धों, दिव्यांग और छात्रों को बस भाड़े में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है, 100% की मुफ्त यात्रा की छूट दी जाती है। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक और कहां कहां
ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से, क्या कहां से, ब्लॉक और मुख्यालय, यानी बोल सकते जिला मुख्यालय। ब्लॉक और जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालयों से मुफ्त या सस्ती परिवहन सेवा देना। क्या करना है, मुफ्त या सस्ती, क्या करना है, परिवहन सेवा देना। थोड़ा और विस्तार से लोग समझ, थोड़ा डीप जाते हैं कि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। कहां कहां, पहाड़ी, पहाड़ी और क्या, ग्रामीण। कौन सा, ग्रामीण सुदूर क्षेत्र आता है। और महंगे किराए के कारण ग्रामीण लोग अक्सर इलाज के लिए अस्पताल या छात्र पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जा पाते। इस योजना के 100%, कितना, 100% यानी कि मुफ्त यात्रा करने का परिवहन सेवा देकर सरकार ने ग्रामीण आबादी की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी को क्या किया है, बढ़ा दिया है। क्या किया है, बढ़ा दिया। और इसे साक्षरता स्वास्थ्य सेवाओं तक क्या होगा, पहुंच सुलभ हुई। यानी कहां, स्वास्थ्य यानी साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं तक, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं तक सुविधा क्या होती है, सुलभ होती है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, अंतिम सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है आपका, अगला सवाल कहता है वित्तीय वर्ष 2025-26 के झारखंड बजट में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की ऋण माफी सीमा को 50,000 रुपया से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी 2.5 लाख रुपया। तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपया। क्या, ऑप्शन नंबर सी कितना है, 2 लाख रुपया है। यानी कि यह किसानों को कर्ज के जाल से उबारने के लिए, किससे, किसानों को कर्ज के जाल से उबारने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक राहत कदम है। और मानसून की अनिश्चितता या फसलों के नुकसान के कारण किसान अक्सर क्या करते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते थे, और सीमा को 2 लाख रुपया करने से राज्य के उन मध्यम और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है जो ज्यादा कर्ज के कारण डिफॉल्टर हो रहे थे। क्या हो रहे थे, डिफॉल्टर, डिफॉल्टर हो रहे थे। और इससे बैंकों में किसानों की साख सुधरेगी और वे नई शुरुआत कर सकेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।